आवाज आ रही है बेटा? यस सर। किस किसने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 12? एक ही बच्चे ने, एक दो बच्चे ने ट्राई किया, किसी से भी नहीं हुआ? क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इजी था बेटा वो। अच्छा, जिसने ट्राई किया उनसे हुआ नहीं हुआ? एक दो जिन बच्चों से नहीं हुआ चलो ठीक है, बाकी जिसने ट्राई किया हुआ या नहीं हुआ? सर आपने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी सर आपने। हाँ बेटा, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भेजना भूल गया, भेज दूंगा। आज भेज दूंगा, एक दो बजे तक सारी। चलो देखो 12, पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद दोबारा 12 ट्राई करना नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि 12 तो मेरे ख्याल से बेसिक है, बट कोई बात नहीं। पहले एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन जरा ब्रीफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन तुम्हारी बुक का नहीं है, अलग बुक का है, तो पूरी लाइन पढ़ के मैं तुम्हें समझा रहा हूं। वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ आ जाना है, क्या क्या दिया है वो मैं बता रहा हूं। कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी सर है कल बेटा। वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें बेटा सिर्फ उसमें हमने सिर्फ वही तो मिशन बनाना था, हायर परचेजर। हायर परचेजर अकाउंट तो बना लिया, मतलब वो नहीं बनाना अब उसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ। ना ना, जनरल एंट्री नहीं करनी होती, पेपर में सिर्फ अकाउंट बनाने को आता है, ठीक है? यस सर। एक मिनट बेटा। चलो सर बट वो गुड्स वाला अकाउंट भी नहीं बनाया मैंने। बेटा वो हायर परचेजर ही तो है, इसमें मैं बनवा दूंगा, देख लेना, इसमें बना देता हूँ। मतलब या आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें कई सारी चीजें बनेंगी, एक बार देख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सुन लो, मैं ब्रीफ करके लिख रहा हूं। कह रहा है कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने परचेज किया है ट्रक, तो हमने ट्रक परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम से, ठीक है? ऑटो मोटर करके एक कंपनी है, ये हो गया हमारा हायर वेंडर, ठीक है? और जो ट्रक परचेज करा है वो करा है 5,60,000 का। डाउन पेमेंट हमने करी है 1.5 लाख की। बेटा तुम फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। डाउन पेमेंट करी है हमने ये तो 1.5 लाख रुपए की। सर क्या बेटा? सर ये इलेक्ट्रिशियन 12 है ना? नहीं बेटा, क्वेश्चन सुन तो लो पूरा। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक अलग से बुक है उससे करा रहा हूं, रुको मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज देता हूं, वरना मैं तुम्हारी डाउट सुन सुन के परेशान हो जाऊंगा। मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन भेज दूं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन वैल्यू सब पूरा बिल्कुल सेम ही एक फिगर है और क्या 1.5 लाख बेटा? की डाउन पेमेंट सर पूरा। अच्छा 12 भी ऐसी है? ये सब सेम ही है सर। ये सर 5,000 पेमेंट जो 1.5 लाख डाउन पेमेंट है। अब देखो, भेज दिया मैंने। पढ़ो तुम भी क्वेश्चन, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं ब्रीफ कर रहा हूं। पढ़ो क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं ब्रीफ कर रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं।
बेटा जल्दी से पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? पढ़ लिया तो पहले देखो, इस क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तुम्हारा 12th वाला भी कवर हो जाएगा। अगर 12 में कुछ नहीं आ रहा उसके बाद ना आए दोबारा तो मैं बता दूंगा 12। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कोई एक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, और उसका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नाम, तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ही नाम ले लेंगे। कह रहा है कोई एक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, उसने हायर परचेज पे एक ट्रक खरीदा जिसकी परचेज वैल्यू, जिसकी कैश प्राइस कितना था बेटा? 5,60,000। यही है। कह रहा है कि डाउन पेमेंट कर दी उसने 1.5 लाख रुपए की। मैंने कहा ठीक है, 1.5 लाख की डाउन पेमेंट कर दी और 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 15, 1.5 लाख ईच। तो टोटल जो हायर परचेज प्राइस होगा वो 1.5 लाख इंटू 3 4,50,000 प्लस डाउन पेमेंट 450। तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना हो गया बेटा? 6 लाख रुपए आया ना? यस सर, यस सर, पक्का? यस सर। फिर कह रहा है कि अब मुझे पता है कि कैश प्राइस 5,60,000 है, हायर परचेज प्राइस 6 लाख है, तो मुझे पता चल गया इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट कितना है? 40,000, 40,000। 40,000। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लग रहा है। कह रहा है जो परचेजर है उसने एक तो डाउन पेमेंट कर दी और एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दी, उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट को नहीं पे कर पाया। और उसका जो रिपेयर, फिर अपने उसने क्या करा, वेंडर ने हायर रिपोजेशन कर लिया। रिपोजेशन करने के बाद उसने 3,500 रुपए खर्च करे और दोबारा उस एसेट को बेच दिया 3 लाख रुपए का। कह रहा है कि भाई सारे अकाउंट बना के दिखाओ। मैंने कहा बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना क्या बहुत बड़ी बात है? ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है इंटरेस्ट निकालने के लिए। आया ना बेटा? आया ना? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकल जाएगा। यस सर। सिर्फ एक ही बच्चे को आता है? यस सर। तो जल्दी से पहले इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। पहले वर्किंग नोट बनाओ और वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालो। चलो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट निकाल के मुझे अमाउंट बताओ। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 इंटरेस्ट निकालने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि थर्ड वाला तो इंटरेस्ट लगा ही नहीं रहा। सिर्फ 2 ही साल इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 इंटरेस्ट निकाल के बताओ मुझे जल्दी। जल्दी इंटरेस्ट निकालो बेटा। हाँ 5%। मेरा फोन तो दे। सर निकल गया इंटरेस्ट। है बेटा? सर निकल गया। आवाज नहीं आ रही बेटा। सर इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट आ गया? यस सर पहले आ साल गया। का इंटरेस्ट चेक करो कितना आ रहा है।
चेक करना 2 साल का क्या इतना आ रहा है? 14,000। Yes, Yes, sir. sir. दही वाली का नहीं खाना। फर्स्ट के और तीन में निकल गया बेटा सबका? यस सर। Yes, sir. Shut up. चलो करना स्टार्ट करते हैं। अगर निकाल लिया सबने तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में सिंपल सबसे पहले जब हम परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री होती है, ठीक है। और परचेज की एंट्री हमारी है बेटा, इसमें डेट नहीं दी हुई तो हम डेट मतलब फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं अपने आप। डेट नहीं दिया हुआ तो हम सिंपल ऐसे लिख देंगे। और जब हम परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? हमने ट्रक खरीदा ना, तो ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। कितने का खरीदा है बेटा? चेक करो, 5,60,000 का ही खरीदा है। जल्दी से देखो, 5,60,000 का ही खरीदा है। Yes, sir. फिर फर्स्ट ईयर के एंड में क्या लगता है हमारा? इंटरेस्ट। पहले हमने डाउन पेमेंट करी होगी फर्स्ट ईयर में। डाउन पेमेंट किस नाम से होती है? बैंक के नाम से। कितनी डाउन पेमेंट करी है बेटा? 1.5 लाख रुपए। 150. बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट लगा होगा जो हमारा 5,60,000 में से ये गया होगा तो 4,10,000 बचा है। 4,10,000 पे 5% जब मैंने लगाया तो मेरा आया होगा 20,500। जिनका नहीं निकला उनके लिए बता रहा हूं, जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 580, 500। यहां पे आता है हमारा जो हम अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी है? 1.5 लाख रुपए। और जो बच गया उसको हम लिख देते हैं बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी बच जाएगा मेरा 2,80,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? 150 अगेन क्यों है सर? ये बता दोगे ना? 150 अगेन कैसे है सर? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? सर ये 150 अगेन क्यों लिखा है सर आपने बैंक अकाउंट में? ये इंस्टॉलमेंट जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में। ओके सर। एक तो हमने डाउन पेमेंट कर दी साथ के साथ, उसके बाद क्या होता है बेटा, फर्स्ट ईयर के एंड में हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। हेलो ओके हेलो, हाँ जी।
हमारी मेरी क्लास चल रही है, आप मेरे को 1 बजे के बाद कॉल कर लेना। क्लियर है बेटा? समझ आया अब क्यों करा है मैंने ये? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब ये बैलेंस सीडी सेकंड ईयर में आ जाएगा मेरा बैलेंस बीडी, जो मेरा बना था 280500। अब उसने बेटा एक इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं करी, बट कल मैंने तुम लोगों को समझाया था अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता और वो इसी डेट पे बता दे कि भाई मैं आगे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करूंगा, तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, वरना अगले साल का भी हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और वो कैसे निकला होगा इंटरेस्ट? जितना भी मेरा रिमेनिंग अमाउंट होगा 4,10,000 में से जो मैंने ये इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आया होगा, ठीक है, जो हमारा आया था 280500 का 5%, तो इसका जब मैं 5% लगाऊंगा तो मेरा आएगा 14025। और उसके बाद मैंने बोला था जब ये पेमेंट तो करेगा नहीं, जब ये पेमेंट नहीं करेगा तो बेटा जो वेंडर है वो क्या करेगा? इसका एसेट उठा के ले जाएगा। जब इसका एसेट उठा के ले जाएगा तो यहां पे आ जाएगा ट्रक रिपोजिशन अकाउंट, या ट्रक ऑन रिपोजिशन भी लिख सकते हो, ट्रक ऑन हायर परचेज भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। तो कितना है, कितने का अमाउंट का उठा के ले गया वो? 2,94,525। कल यही कराया था बेटा। तो ये सारा अमाउंट के बदले वो ट्रक उठा के ले गया और ट्रक की वैल्यू बनती है 2,94,525। करो यहां तक जल्दी, कोई डाउट है तो पूछो। ये वापस ले गया ना उठा के, ये टोटल इंडिया में नल्ले लोगों का वो बच गया। क्लियर है बेटा यहां तक? करे आगे, नहीं आया समझ बेटा? करे आगे, आया ना? यस सर। सबको समझ आ गया ये वाला अमाउंट? यस सर। चलो Yes, अब बनाते sir. हैं, अब बनाते हैं ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट जहां पे हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे। तो डेट यहां पे भी नहीं दी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके लिख देंगे जब डेट नहीं दी। तो जब हम मशीन खरीदते हैं या कोई भी एसेट खरीदते हैं तो यहाँ पे एंट्री होती है, हमने पैसा नहीं दिया तो वेंडर के नाम से एंट्री होगी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे फर्स्ट ईयर, वेंडर है हमारा, वेंडर का नाम क्या लिखवाया था मैंने? ऑटोमोटर। टू ऑटो मोटर्स अकाउंट, ट्रक खरीदा था हमने 5,60,000। हमेशा कॉस्ट वैल्यू दिखाते हैं, कभी भी हायर परचेज वैल्यू नहीं दिखाएंगे। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन है बेटा 10%। तो डेट नहीं दी तो पूरा पूरा डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 10% हो गया 5,60,000। फिर आएगा मेरा बैलेंस सीडी, तो ये आएगा 5,04,000। 5,60,000 ये हो गया, 5,60,000 ये हो गया। फिर ये यहाँ पे सेकंड ईयर में आ जाएगा बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी आएगा 5,04,000। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ऑफ 5,04,000 इस 50,400 है ना बेटा? यस सर। अब ध्यान Yes, से तुम sir. लोग, कल भी मैंने तुम लोगों को समझाया था जब एसेट परचेज करते हैं तो यहां पे लिखेंगे, और जब वो एसेट अपना वापस लेके चला जाएगा तो जब वो वापस लेके चला जाएगा तो उल्टी एंट्री हो जाती है। तो यहां लिखेंगे ऑटो मोटर्स अकाउंट। कितने का एसेट वापस लेके गया तो जल्दी बताओ, हमने भी हायर परचेज में निकाला है, उसमें 294525.
294,525। अब देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली साइड बड़ी है। तो मुझे यही से दिख रहा है भाई ये वाली साइड बड़ी है ना। तो ये आ गया 5,04,000, 5,04,000। मैंने बोला था अगर डिफरेंस इधर आएगा P&L के नाम से, डिफरेंस इधर आएगा तो लॉस और डिफरेंस इधर आएगा तो प्रॉफिट। तो यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई जो भी खरीदने वाला बंदा है उसको तो बड़ा लॉस हो गया। और लॉस कितना हुआ है? 1,59,075। करके देखना इतना ही हुआ है, कैलकुलेट करके देखना इतना ही हुआ है। ये सर 159 सर। Yes, sir. आराम से पहले यहां तक देखो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे करेंगे। पहले यहां तक क्लियर कर लेना आराम से। करें आगे बेटा, यस सर। समझ आ गया? सबको समझ आया यहां तक? सर हाँ बेटा। सर रिपोजिशन सर, जैसे इसमें कैसे, मतलब अगर वो लेकर नहीं जाता एसेट तो उसको क्या कहाँ रखते फिर? अगर वो लेकर नहीं जाता उस समय जो 294,525 का ले गया था। तो फिर नॉर्मल एंट्री करते जैसे हमने पहले क्वेश्चंस कराए, सिंपल डेप्रिसिएशन लगाते रहते, करते रहते। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये थी हमारी इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। दो अकाउंट बनते हैं, एक एसेट अकाउंट ये रहा, एक हायर वेंडर अकाउंट हमने पहले बना लिया। रब कर दो बेटा, रब कर दू। यस सर। यस सर। अब बनेगा, देखो ध्यान से समझना जो तुमने कल नहीं बनाया था। अब हम बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो यहां दो अकाउंट बनेंगे बेटा। हेलो, पहला बनेगा बेटा हायर परचेजर अकाउंट। गुड मॉर्निंग मैम, कैन यू कॉल मी आफ्टर 1? कैन यू कॉल मी आफ्टर 1? आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ। यहां बनेगा हमारा हायर परचेज। हायर परचेजर कौन था हमारा? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने कल नहीं बनवाया था, देखो वैसे ही बनेगा सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। देखो उल्टा मैंने बोला था, उल्टी एंट्री हो जाएगी। बस याद रखना है जो बंदा परचेज करता है उसके लिए एसेट होगा और जो बंदा बेचेगा उसके लिए गुड्स होगा। तो जब उसके में एंट्री करेंगे तो उसमें एसेट वर्ड नहीं यूज होता, परचेज वर्ड यूज होता है। तो जब हमने फर्स्ट ईयर में बेचा तो हम ये लिखेंगे टू हायर परचेज अकाउंट या हायर परचेज सेल्स अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम बेच रहे हैं। ठीक है, और कितने का बेचा था? 5,60,000 का आया ना बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर इसको पैसा मिला होगा, जो डाउन पेमेंट जो ही है वो आ जाएगी बाय बैंक के नाम से। ये हो गई डाउन पेमेंट 1,50,000। फिर इसके लिए इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, तो जब इसके लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है, तो जब इसके लिए इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा तो एंट्री आती है यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट हमने अभी निकाल लिया था, कैसे निकाला था? BCR 500। इंटरेस्ट के बाद जब इसकी पेमेंट करी होगी इंस्टॉलमेंट की, तो बाय बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट पे करी थी 1,50,000। फिर वो इससे इस काम करेंगे, यहाँ टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 5,80,500। 5,80,500 जो यहाँ बचेगा वो हो गया मेरा बैलेंस
CD, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये इधर आ जाएगा बैलेंस सेकेंड ईयर में, टू बैलेंस BD 2,80,500। सेम अगले साल उसने इंटरेस्ट तो ना, उसने कोई पेमेंट तो करी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, और जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो हमने निकाल लिया था 14,025। और जब ये अपना गुड्स को रिपोजेस करेगा, तो मैंने तुम्हें जनरल एंट्री में कराया था, उस टाइम हम लिखते हैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो जब इसने गुड्स रिपोजेस करे, कितने रुपए की गुड्स रिपोज करे, इनको प्लस करके, तो वो आ रहा था 294,525। बस सिर्फ एक या दो वर्ड चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। यस सर। क्लियर? जब लिख लो बता देना बेटा, समझ आ गया? जब सब लिख लो बता देना। यार इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया है। इंडियन टीम जीती ना, उसको कितने मिले? 50 लाख मिले, मतलब दुबई गई है, उसमें 11 करोड़ प्राइस। कौन कौन से गेम थे? पबजी है बस। उसमें से किस्मत है, जो टॉप की 3 टीम थी उन बेचारों में पासपोर्ट ही अरेंज नहीं हो पाया टाइम पे, फोर्थ वाली चली गई। बेटा लिख लिया सबने? यस सर। देखो यस सर। अब अगला अकाउंट बनता है हमारा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, यहीं से क्रॉस एंट्री होंगी और कुछ नहीं होगा। तो अगला अकाउंट हमारा बनेगा गुड्स, अगर आता है पेपर में, रिपोजेस्ड अकाउंट। इसके लिए सिर्फ एक ही साल का बनेगा, जिस साल रिपोजेस्ड हो रहा है। तो अभी चेक करो, इससे पहले जो हमने वो बनाया था अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, तो उसके क्रेडिट में आ रहा था बेटा सेकंड ईयर में, उसके सेकंड ईयर में गुड्स रिपोजेस्ड आ रहा था बेटा। Yes, sir. तो सेकंड ईयर में अगर क्रेडिट में आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, किसके नाम से आएगा? कॉर्पोरेशन, सॉरी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और अमाउंट कितना निकल के आया था? 2,94,525 आ रहा था बेटा इतना। यस सर। Yes, sir. अभी आराम से देखो, अगर नहीं समझ आ रहा पूछो मेरे से, यही आ रहा था ना। फिर चेक करो क्वेश्चन Yes, में sir. क्या रहा है कि भाई उसने गुड्स रिपोजेस करने के बाद, गुड्स रिपोजेस करने के बाद उसने 3500 रुपए का खर्चा भी करा, और मैंने तुम्हें एंट्री कराई थी अगर रिपोजेस गुड्स पे कोई खर्चा होता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है गुड्स रिपोजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे जो उसने रिपेयर कराया था। कितना रिपेयर कराया? 3,500 3,500. है ना। अब टोटल 2,94,525 का एसेट था, 3,500 का मैंने खर्चा कर दिया, तो टोटल एसेट कितने का बन गया मेरा? 2,98,000 होगा, 2,98,025। Yes, sir. और मैंने उसको बेच कितने में दिया? 3 लाख 3 में। lakh. तो मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? जल्दी बताओ, प्रॉफिट या लॉस? Profit. और प्रॉफिट मैंने क्या बोला, हमेशा डेबिट साइड आएगा। तो प्रॉफिट यहां लिख Yes, देंगे sir. P&L, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। कितने का हुआ प्रॉफिट? 1975। ठीक है, 3 लाख में से इसको माइनस कर देंगे, 3 लाख का बेच दिया और कॉस्ट मेरी इतनी है, तो बेटा प्रॉफिट होगा नहीं होगा? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट, और जब बेचेंगे तो यहां लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो मेरे पास पैसा आएगा।
तो बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे, चलो हम इसी के अकाउंट अंदर बना रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, ये आ गया 3 लाख, बस क्वेश्चन खत्म। ये आएगा तुम्हारा 11 से 15 नंबर के बीच में क्वेश्चन, अगर इस तरह का आता है तो। जल्दी बताओ, समझ आया? यस सर। तो अब जरा 5 मिनट लेके अपना क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना, उसमें क्या ऐसी डिफिकल्टी है जो तुम बच्चों से नहीं हुई, अब पढ़ के देखो जरा, हो पाएगा? अगर अभी भी नहीं होता तो मेरे से पूछो, फिर मैं वही करा दूंगा। हो गया जिसका हो गया बहुत मैं अच्छी कल बात कल है। कर लिया था क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। जिसको डाउट था एक बार वो देखो जरा कि अब हो जाएगा क्या। अगर हो जाएगा तो फिर मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा जल्दी, बट मुझे 5 मिनट के अंदर बता दो अब हो जाएगा या नहीं होगा। पढ़ लो एक बार आराम से, मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार 12 में ऐसा है क्या। ये तो आधा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसी में जाना है, इसी में जाना है। तो ये एक बार वहां नहीं, वहां पे मेन गेट है, एक बार देख लो, वहां पे पूछ लो एक बार इससे। अब मैंने ना इसमें 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 जो नंबर डाला ना, इससे बात कर लो आप। एक और नंबर नहीं दिख रहा है इसमें, एक नंबर लिखो 9717। हेलो, 9717 9717 17 460। हाँ हाँ 151 151। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है तो हो ही जाएगा ये, है ना बेटा? यस सर। चलो एक अगला क्वेश्चन भेज रहा हूं, जरा ये करो, या एक अपने क्वेश्चन का, अपनी बुक का 13 पढ़ के देखो एक बार, अपनी बुक का 13। इलस्ट्रेशन 13 पढ़ के देखो जरा, हो पाएगा? यस सर हो जाएगा। चलो करो फिर, अगर हो जाएगा। 13 एंड 14 तुम अब कर सकते हो खुद से। 14 कहाँ करा था? अच्छा ये 14, अच्छा हमने कर लिया, हाँ ठीक है। 13 करके देखो जल्दी। हो गया? पढ़ के देखा बेटा? पढ़ के देखा सबने 13?
यस सर पढ़ लिया। चलो बहुत बढ़िया, करते रहो। फिर अगली आज की क्लास में ये फुल रिपोजिशन खत्म, अगली क्लास में हम करेंगे पार्शियल रिपोजिशन। जिसको जो डाउट आए पूछते रहना।
बेटा हो रहा है ना क्वेश्चन? कौन कौन बच्चे कर रहे हो बेटा? चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सब कर रहे हो, चलो करते रहो। बेटा पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लास्ट की 2-3 चीजें अलग है। हो गया सबका? अगली क्लास में करेंगे हम पार्शियल, या फिर जिसको हम बोलते हैं ना, पार्शियली बोलेंगे, पार्शियल रिपोजिशन, जिसमें कुछ पार्ट वेंडर लेके चला जाएगा, कुछ पार्ट छोड़ देगा।
और पार्शियल रिपोजेशन ही पेपर में सबसे ज्यादा आता है। चलो ये इजी क्वेश्चन है, अपने आप घर पे कर लेना, लास्ट चीज देख लो बस ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही, अगर बात भी करें तो सिर्फ लास्ट में एक ही चीज अलग बनेगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने तुम्हें दो तरह का क्वेश्चंस कराए थे, एक कैश बेसिस या जिसमें कुछ नहीं बोलता, दूसरा एक्रूवल बेसिस, याद है बेटा, है ना। तो मैंने कैश बेसिस का क्वेश्चन करा दिया, एक्रूवल बेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री नहीं करते, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। और वो एंट्री क्या है, जब हायर वेंडर के केस में, हायर वेंडर के केस में जब हम एसेट खरीदते हैं तो सिर्फ इस एसेट परचेज की एंट्री नहीं होगी, बाकी सारी एंट्री सेम टू सेम होगी। सिर्फ इसकी एंट्री नहीं होगी, बाकी सारी एंट्री सेम टू सेम होगी। सिर्फ और सिर्फ तब एंट्री होगी जब पेमेंट होगी। क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ना हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 तुम्हारा ऑलमोस्ट हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो 13 में सिर्फ एक रिपोजिशन अकाउंट ही बनाना था, बाकी तुम सब बना चुके हो। अब तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना बेटा लीव कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। सर फोटो क्लिक करके भेज देना 14 क्वेश्चन। क्या बेटा? 14 क्वेश्चन की सर फोटो क्लिक करके भेज देना। बुक नहीं है? नो सर अभी ली नहीं सर। बेटा ग्रुप पे कोई बच्चा फोटो डाल देना क्वेश्चन नंबर 14 की, अपने बेटा ग्रुप पे बोल दियो, कोई भी सेंड कर देगा, ठीक है। और सर रिकॉर्डिंग और भेज देना सर कल के। और हाँ मैं आज दोनों दिन की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरे को एक बार ना शाम को याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं 2 या 3 बजे, मेरे को मतलब शाम को नहीं, दोपहर में